बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान हिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है। पाकिस्तान हिस्ट्री की टोटल हमने 10 शख्सियात पढ़नी होती हैं, 10 पर्सनैलिटीज़ पढ़नी होती हैं। इन्हीं 10 पर्सनैलिटीज़ की गवर्नमेंट में क्या कुछ हुआ था, कौन कौन सी जो है ना डेवलपमेंट्स हुई थी, कौन कौन से गुल खिलाए थे इन लोगों ने, ये 10 हमने पढ़ने होते हैं। टोटल हमने जी लियाकत अली खान के बाद जो है ना मौलाना गुलाम मोहम्मद, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, उसके बाद जनाब जो है जी ये आपके जनरल अयूब खान साहब, जनरल अयूब खान साहब के बाद आते हैं जनरल याह्या खान साहब, याह्या खान साहब के बाद भुट्टो साहब आते हैं, भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब आते हैं, ज़िया-उल हक साहब के बाद जनरल नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा की आनियाँ जानियाँ होती हैं, गुलाम इसहाक खान साहब होते हैं साथ, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आते हैं, और उसके बाद जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब, और एंड पे जनाब बाजवा डॉक्टर आइन जो है कमर जवेद बाजवा और इमरान खान साहब। ये टोटल आपके 10 शख्सियात बनती हैं, ये हमने पढ़नी होती है। इनके साथ ही आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है। तो लियाकत अली खान साहब कल हमने पढ़े थे। तो लियाकत अली खान साहब की कैबिनेट जो है ना ये बड़ी मशहूर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ये आपने ज़रूर पढ़नी होती है। कल हमने इसको नहीं पढ़ा था। तो आज हम लियाकत अली खान साहब की कैबिनेट पढ़ेंगे। साथ दो शख्सियात जो है ना मौलाना गुलाम मोहम्मद और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब, ठीक है जी। ये दोनों मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखी हैं, इनको अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। लियाकत अली खान साहब की जो कैबिनेट है इसमें जो सबसे पहले थे तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई थी तो यही जनाब कायद आज़म साहब की सीट पे बैठे थे, गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। उसके बाद जो मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, ये भी जब फाइनेंस मिनिस्टर जो ना ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो है ना गवर्नर जनरल बन गए, तो उसके बाद मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आ गए थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने भी फिर जनाब जो है ना जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब लियाकत अली खान साहब की वफ़ात के बाद वज़ीर आज़म बन गए, तो फिर गवर्नर जनरल का अहदा खाली हो गया था, तो फिर जो ना ख्वाजा जो ना गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल बन गए थे। बाकी थे सारे रसूलुल्लाह खान साहब जो ना वज़ीर ख़ारजा थे, और इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर कॉमर्स मिनिस्टर थे, सरदार अब्दुल मिनिस्टर जो ना कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है जी। गुलाम मोहम्मद फाइनेंस मिनिस्टर, सिकंदर मिर्ज़ा साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। ये बाद में पाकिस्तान के सदर भी बने थे, ठीक है जी। फ़िरोज़ खान नून सप्लाई मिनिस्टर थे, और मुमताज़ दौलताना, ठीक है जी, ये जो स्टेट मिनिस्टर थी, कम्युनिकेशन थी, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आज हम पढ़ें जी मौलाना गुलाम मोहम्मद, ठीक है जी। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब जो थे ये क्या हैं जी, लियाकत अली खान साहब की शादी जब हुई है तो फिर जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे ना, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सीट पे बैठे थे उनकी वफ़ात के बाद, उनको फिर जनाब लियाकत अली खान साहब की सीट पे कन्वर्ट कर दिया गया, वो वज़ीर आज़म बन गए। और जो गवर्नर जनरल की सीट खाली थी वहाँ पे फिर मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आ गए। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब जो थे ना ये एक मफलूज थे, इनकी जनाब फ़ालज हुआ था, इनका ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है जी। तो इनको बना जनाब गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया था जी, 1935 के एक्ट के तहत पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ उन्होंने किया। 17 अप्रैल 1953 को जनाब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को बरतरफ कर दिया था उन्होंने। गुलाम मोहम्मद साहब ने क्या किया था जी, चूँकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब वज़ीर आज़म थे और मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब जो है ना वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने क्या किया था, वज़ीर आज़म साहब को बरतरफ कर दिया था, और अमेरिका से पाकिस्तान का सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को बुलाया और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया था, ठीक है जी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने मलका बरतानिया से मौलाना गुलाम मोहम्मद के हुक्म को कलअदम करार देने की सदा की, मगर मलका ने गुलाम मोहम्मद साहब का हुक्म कलअदम करार देने से इनकार कर दिया, ठीक है जी। और साथ ही जनाब ये जो है मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब इन्होंने मार्शल लॉ भी लगाया था, ठीक है। 1954 को फिर असम्बली भी तोड़ी थी इन्होंने, ठीक है। और अयूब खान साहब को वज़ीर दिफा लगाया था, ठीक है। और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के। तो कौमी असम्बली जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने फैसला चैलेंज किया, तो सिंध हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली दोबारा बहाल की। लेकिन जो है ना जस्टिस मनीर साहब हैं सिंध हाई कोर्ट जो है ना, जो जस्टिस मनीर साहब सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने क्या किया, दोबारा असम्बली को तोड़ दिया। ये मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब की कारस्तानियाँ थी, ठीक है। इसको आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़ सकते हैं। ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, नीचे आप उर्दू में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा साहब है ना जी, 1955 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने अयूब खान साहब के साथ मिलकर जो है ना मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब को बैरून मुल्क भेजा था इलाज करने के लिए, फिर वहीं से उनका इस्तीफ़ा ले लिया, ठीक है। और जनाब जो है ना गुलाम मोहम्मद साहब की जगह फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है ना वो गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है जी। इसके साथ जब ये गवर्नर जनरल बने हैं सिकंदर मिर्ज़ा साहब, इन्होंने तकरीबन 5 वज़ीर आज़म को घर भेजा था, बार बार 2-2 3-3 माह के लिए लाते थे, और इन्होंने जनाब उनको भेजना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। इन्होंने जब सबसे पहले मोहम्मद अली बोगरा को भेजा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली को बनाया। मोहम्मद अली साहब ने 1956 का आइन बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का पहला आइन किसने बनाया था, चौधरी मोहम्मद अली, ये वज़ीर आज़म थे, ठीक है। फिर इनको भी इन्होंने हटा दिया, ठीक है। जब इनको हटा दिया तो फिर जनाब इन्होंने क्या किया जी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन
सोहरवर्दी साहब को भी इन्होंने फटाफट फारग करके फिर आई चौधरीकार को भी वज़ीर आज़म बना दिया। जब फिर आई चौधरीकार साहब को भी 2 माह के बाद इन्होंने जनाब मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को जनाब वज़ीर आज़म बना दिया था। तो यूँ सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 5 वज़ीर आज़म को घर भेजा था, और जो आखिरी उनके दौर में वज़ीर आज़म थे मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, इन्होंने जनाब $1 करोड़ में ओमान से जो ग्वादर बंदरगाह खरीदी थी। ये पूछ लेते हैं कि ग्वादर बंदरगाह किस वज़ीर आज़म ने खरीदी थी, ठीक है जी। ये उर्दू में पैरा छोटा सा, इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ये आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन है आज के टॉपिक्स के हवाले से। ये सिंपल क्वेश्चन है, हु सर्व्ड एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इट बिकेम ए रिपब्लिक। पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले कायद-ए-आज़म थे और आखिरी क्या? जनरल सिकंदर मिर्ज़ा था। उसके बाद जो रिपब्लिक बन गया था, मीन के गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया था। उसके बाद आते विच लीडर हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा के बाद कौन प्रेसिडेंट बना था? अयूब खान साहब बने थे, ठीक है जी। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड मल्ला गुलाम मोहम्मद सर्व्ड एज द हेड ऑफ स्टेट। मल्ला गुलाम मोहम्मद साहब ने कब किया था? 1950 की दहाई में किया था, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट मार्क्ड टू एंड ऑफ द सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंसी। वो कहता है जी सिकंदर मिर्जा था की जो प्रेसिडेंसी थी वो कब ख़त्म हुई थी, ठीक है जी। उन्होंने कैसे इसको जो ना ख़त्म किया था, जो इनको भी क्या किया था जी, जो हमारा अयूब खान साहब थे, इनको भी इन्होंने जो है ना इसको बाहर भेज दिया था, सिकंदर मिर्ज़ा साहब को, अयूब खान साहब। ये सारा का सारा, ये जब आप पैरा पढ़ेंगे ना तो पैरा में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस तरह सिंपल क्वेश्चन है आपके पास पेपर क्वेश्चन भी आपने इस तरह पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये जो 2 टॉपिक्स हैं, गुलाम मोहम्मद साहब और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम जो है 2-2 4-4 करके पर्सनैलिटीज़ पढ़ के 2-3 दिनों में अपनी सारी मुताल्लिक़ पाकिस्तान की हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।